हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के टॉप 15 प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। जो भी सारे प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे इम्पोर्टेंट हैं और आपको वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा वीडियो को अंत तक देखें, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर। ठीक है, लिस्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिनैप्स, जिसको कि अंतर्ग्रहतन भी कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है वसा में, बी ग्लूकोज, सी एमिनो अम्ल या फिर डी शर्करा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इनमें किसमें प्रयोग नहीं होता है। तो इनमें से किसमें प्रयोग नहीं होता है आपको बताना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग जो है वह मिक्सर और चक्की में नहीं होता है, बाकी रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशनर में होता है और पैकिंग सामग्री में होता है, बट मिक्सचर और चक्की में नहीं होता है। तो इसका पूछा गया था किसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्सचर और चक्की। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त काल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवहन। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो नाभिक का परमाणु क्रमांक जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या का बराबर होता है। ठीक है, नाभिक का परमाणु क्रमांक जो होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा किसके कारण होता है कि आप देखेंगे कि किसी भरे बर्तन में अगर पानी है उसमें डुबाई गई छड़ी जो है वह मुड़ी हुई आप प्रतीत होती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यह होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो है वह एंडोडर्म के द्वारा होती है। ठीक है, एंडोडर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्रोत में सबसे शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो निम्न में से किस स्रोत से सबसे शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरसात का पानी। ठीक है, तो बरसात का पानी जो है वह शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है, सबसे शुद्ध सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, शुद्ध प्राप्त करने के लिए, शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है।
तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वह सदैव बनता है ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच, यानी पोल और फोकस जो होता है वो उसके बीच बनता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होता है विघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विघटन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। तो पीलिया रोग जो है वह यकृत को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। तो आज का प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। आपके ऑप्शन है ए सिर्फ गैस से, सिर्फ ठोस से, सिर्फ द्रव से, या फिर तीनों माध्यम में। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। और आपको प्रश्न कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, अगले प्रश्नों के साथ। तो थैंक यू सो मच।